तो गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक आज है। आज शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक, शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक की बात सामने आ रही है। कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा होगी। बैठक में महंगाई राहत कैंप पर चर्चा की जाएगी। 5:30 बजे का वक्त जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो गहलोत मंत्रिमंडल कितना फेरबदल, कितना विस्तार हो सकता है, दिशा निर्देश नहीं मिल सकते। हालांकि विधानसभा चुनावों से पहले ये बैठक होना प्रस्तावित ही होती है, नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा करनी होती है मंत्रियों से, और फील्ड में क्या चल रहा है, क्या कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उस पर भी डिस्कशन मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन जो कि जानकारी कल मिली थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि चोट लगने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और एक पैर का नाखून भी हट गया था, और ऐसे में उन्हें कल इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। और डॉक्टर्स ने फिलहाल उन्हें 1 हफ्ते रेस्ट की बात भी कही है। वो 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर है, लेकिन अब देखना होगा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, तब उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि उनके स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है। लेकिन बैठक में महंगाई राहत कैंप पर भी चर्चा की जाएगी कि ये शिविर जो है, ये शिविर महंगाई राहत कैंप है, ये कितना इसका विस्तार हुआ है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी होना बाकी है, और भी इस तरीके के तमाम महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नरेश, ये मंत्री मंडल की जो बैठक आज है वो बेहद खास रहने वाली है। तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, चाहे महंगाई से रिलेटेड जो कैंप चल रहा है उससे जुड़ा बिंदु हो, या फिर विधानसभा चुनाव से पहले और महत्वपूर्ण बिंदु। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री की अभी हालत में कितना सुधार हुआ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, और इस बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा। देखिए पूनम, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था, उनके अंगूठे का नाखून हट गया था, तो अभी उसको सही होने में वक्त लगेगा। मान के चलिए 1 सप्ताह से अधिक का वक्त लगेगा, तो उनको पूरी तरह घर पे आराम करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, और ये बैठक महत्वपूर्ण है, इसलिए भले ही मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है, उसके बावजूद भी वो बैठक करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको बाहर जाने के लिए मना किया है, तो घर पे बैठक होगी। जहां तक आज की बैठक एजेंडे की बात करें, तो सबसे प्रमुख जो एजेंडा है वो ये है कि जो नए जिले बनने हैं, उन नए जिलों पर आज मोहर लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब तक सीमांकन का काम चल रहा था। कई जिलों के सीमांकन को लेके विवाद था, विरोध था। मुख्यमंत्री ने अलग अलग जनप्रतिनिधियों से बुला के जो बातचीत की थी, उसके बाद एक राय करने की कोशिश की थी। तो आज एक तरह से कह सकते हैं कि कैबिनेट में अंतिम उस पर चर्चा हो जाएगी, और उसके बाद उस पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि नए जिलों का जब गठन होगा, नोटिफिकेशन अगर जारी होता है, तो उससे पहले मंत्रिमंडल की अप्रूवल जरूरी है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल जो है उसको अप्रूव करेगा, और उसके साथ ही फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। तो आज का जो मुख्य बिंदु है बैठक का वो यही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे महंगाई राहत कैंप की आपने बात कही है, तो महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से शुरू हुए थे, और आज 30 जून तक उनकी तारीख थी। जो सरकार ने सोचा था, जो लक्ष्य लिया था 1 करोड़ से अधिक परिवारों का, वो लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है, और जो कैंप जो लगे हैं वो संभवतया जो है अब आगे बढ़ाने की उनको जरूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना था वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कई ऐसे वर्ग है जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, या वो भविष्य में भी संभवतः नहीं कराएंगे। तो ऐसे में हालांकि जरूरत नहीं है कैंप को आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर भी मंत्रियों से सलाह करके इसको फैसला किया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले से व्यवस्था की थी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्थायी कैंप है वो चलते रहेंगे सितंबर तक, क्योंकि जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, उस अभियान के तहत ये कैंप भी उसी में शामिल करके लगा लिए जाएंगे। हर विधानसभा में 10 कैंप जो पहले से चल रहे हैं। लेकिन जो अस्थायी कैंप जो जगह जगह लगाए गए थे, उनकी तारीख आज पूरी हो जाएगी। तो अब मंत्रियों से जो फीडबैक लिया जाएगा कि क्या आगे जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर आज जो अस्थायी कैंप है उनकी जो मियाद आज पूरी हो जाएगी। उसके बावजूद भी अगर कुछ जिलों में डिमांड की जाती है, मंत्री डिमांड करते हैं, क्या जरूरत लगती है कि इन जिलों में कम रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ भी जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर जिले में और क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है।
साथ में अगर हम बात करें चूंकि इस बात की चर्चा है कि 13 जुलाई से या 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है जी। एक सप्ताह का। तो उस सत्र से पहले सरकार कुछ महत्वपूर्ण चूंकि बिल लाएगी, कई संशोधन बिल होंगे, कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे, तो उसको लेकर भी आज इस मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा जो मंत्रियों के आपसी विवाद के मामले जो लगातार सामने आए थे, क्योंकि कई मंत्री आपस में बयानबाजी कर रहे थे, इसके अलावा भी कई कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दे हैं जिन पे बिना एजेंडे के अनौपचारिक चर्चा होगी। खासकर मेयर का विवाद है जयपुर का, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। धारीवाल और प्रताप सिंह के बीच जो टकराव लगातार रहा है, जिस तरह से धारीवाल ने बयान दिया था, प्रताप सिंह ने पलटवार किया था और प्रभारी ने कहा था कि मुख्यमंत्री को उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ऐसे में इन मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है कि जो मंत्री है तो इस तरह का व्यवहार ना करे चुनावी साल में, जिससे पार्टी को नुकसान हो, सरकार की छवि पे बुरा असर पड़े। साथ में अन्य जो मंत्रियों के जो संबंधित प्रभार के जिले हैं उनकी कोई महत्वपूर्ण समस्या हो, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। एक चर्चा रहेगी तबादलों को पे बैन हटाने को लेकर, क्योंकि जो लंबे समय से पदों पे जो अधिकारी या कर्मचारी जमे हैं 3 या 4 साल से एक ही जगह पे, उनका तबादला करना होगा। चुनाव आयोग की भी ये डायरेक्शन है। तो अब तबादला कब हटाया जाए, और साथ में जो 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादलों की चर्चा भी रहेगी। हालांकि फिलहाल ये संभावना कम है कि तुरंत उस पर से बैन हट जाए, लेकिन एक जो पॉलिसी सरकार बनाने जा रही है उनके तबादलों को लेकर इस बात की संभावना है कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि चुनावी साल है। लगातार मांग 3rd ग्रेड टीचर्स के द्वारा की गई है, मंत्री और विधायकों ने भी मांग की है, तो इसमें भी सामूहिक चर्चा होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो ये कई महत्वपूर्ण बिंदु है पूनम, जिनको लेके आज की मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी, विस्तार से जान